नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। हमने फिजिक्स में पिछले जो वीडियो में समविभव पृष्ठ के बारे में बात की थी, अंतिम रूप से वीडियो के अंत में हमने समविभव पृष्ठ के बारे में बात की थी और आज हम आगे बढ़ाते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध की अपन बात करने जा रहे हैं। तो देखो किसके बारे में बात कर रहे हैं? ई व वी में संबंध। ठीक है, इसमें बात करेंगे अपन संबंध की। तो क्या संबंध है? इसके लिए अपन समविभव पृष्ठ की रचना करते हैं कि मान लेते हैं ये एक समविभव पृष्ठ A1 है, दूसरा समविभव पृष्ठ A2 है। ये दो समविभव पृष्ठ हैं और इस पर दो बिंदु मैंने मान ली, एक के ऊपर A, एक के ऊपर B, और यहाँ A बिंदु से B बिंदु तक एक आवेश को लेके आना है। और इस समविभव पृष्ठ में जो E की दिशा है, E की दिशा कितनी है? थीटा हमने यहाँ मान ली, यानी थीटा डिग्री पर E की दिशा है। यहां से यहां तक आने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, जिसे मैंने मान लिया DWAB है। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? dr है। अल्प दूरी है तो कार्य भी अल्प करना पड़ेगा। अब जो ये कार्य होगा वो विभव पृष्ठ के विपरीत होगा। मतलब एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पे जा रहे हैं तो किया गया कार्य कौन सा होगा? विपरीत यानी विरुद्ध कार्य होगा। इसलिए यहाँ पे अपन लगा रहे हैं माइनस। फिर F अपन जानते हैं क्या होता है? EQ होता है, EQ नॉट होता है। तो मान रख देते हैं EQ नॉट dr। अब ये जो Q नॉट है इसको इस तरफ लेके आएंगे तो कहां चला जाएगा? DW के बट्टे में, और बट्टे में जाएगा क्या कहलाएगा? जानते हैं DWAB अपॉन Q नॉट क्या कहलाता है? विभव, यानी D विभव हो जाएगा, dV हो जाएगा। तो ये बन गया dV, क्या हो जाएगा? EdR। ठीक है, माइनस को इधर ले लेते हैं, ये बन गया या माइनस का dV बराबर EdR। इसको लिख दिया मैंने कोस थीटा। ठीक है, dr को इस तरफ लेके आ जाते हैं, dV अपॉन dr बराबर बन जाएगा E कोस थीटा। और जो E कोस थीटा है, इस E कोस थीटा को कहते हैं त्रिज्य घटक, और इस त्रिज्य घटक को मैं मान लेता हूं ER। क्या मान लिया मैंने? ER। और ये जो ER हैं ये क्या होता है? EXI कैप, EYJ कैप और EZK कैप के तुल्य होता है, तीनों दिशाओं के अंतर्गत होगा। अब बात EX, EY और EZ की करें तो वो कितना होगा? तो X घटक के लिए जो EX है वो हो जाएगा माइनस dV अपॉन dx। देखो यहाँ dr आ रहा है तो ये ER बना, तो ये EX है तो यहाँ क्या बन जाएगा? dx। इसी प्रकार y के लिए EY बराबर माइनस dV अपॉन dy, और z के लिए क्या बन जाएगा? EZ बराबर माइनस dV अपॉन dz बन जाएगा। अब इन तीनों का मान यहाँ रख देते हैं, जुड़ जाएंगे ये। ठीक है, तो देखो यहाँ मान रख के इनको जोड़ देते हैं। जोड़ने पर क्या बन रहा है? देखो वैल्यू कितनी आ जाएगी? EX की वैल्यू कितनी है? माइनस dV अपॉन dx। अब देखो ये जो माइनस है ये तीनों में से कॉमन ले लेते हैं, ये कॉमन ले लिया तो अंदर सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे? प्लस के, dV अपॉन dyj के, dV अपॉन dz के। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखनी है कि dV अपॉन dx I के प्लस d अपॉन dy j के प्लस d अपॉन dz के, इसको कहा जाता है ग्रेड। क्या कहते हैं? ग्रेड कहते हैं। और ग्रेड को लिखते कैसे हैं? तो ग्रेड को लिखते हैं उल्टा त्रिभुज, ये ऐसा, ये ग्रेड है। ठीक है, अब इस ग्रेड को यहां रखेंगे, मतलब यहां देखो ये सेम चीज बनेगी, v को छोड़ दो सेम बन गई, तो v के अलावा सबको क्या लिख देंगे? ग्रेड। तो E बराबर क्या बन गया? माइनस ग्रेड, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा? v आ जाएगा। क्या आ जाएगा? v आ जाएगा। तो E बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ ग्रेड लगा दूं, ये लगा दिया मैंने ग्रेड, यहाँ जाएगा v। ये बन गया E और v में रिलेशन। E और v में क्या है? ये संबंध है, इस चीज का ये ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक बात? तो पूछ लिया जाए विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध स्थापित कीजिए, तो ये इस प्रकार अपन को स्थापित करना है। ठीक है, अब देखो आगे
आगे अपन बात करेंगे विद्युत विभव का परिकलन करेंगे, यानी कि विद्युत विभव ज्ञात करना है। किसके लिए ज्ञात करेंगे? तो गोलों के लिए ज्ञात करेंगे। और गोलों के लिए हमने पहले E की वैल्यू भी निकाली थी, E की वैल्यू निकाली थी, उसी प्रकार V की वैल्यू भी निकालेंगे, यानी कि 3 के लिए। एक तो गोलीय कोष के लिए निकालेंगे, गोलीय कोष के लिए, दूसरा चालक गोला, कौन सा? चालक गोला, तीसरा अचालक गोला। ठीक है, अब जो विभव का मान गोलीय कोष के लिए आएगा वो विभव का मान चालक गोले के लिए भी आएगा। जैसे E की वैल्यू हमने निकाली थी कि E की जो वैल्यू गोलीय कोष के लिए आई थी वो की वो वैल्यू चालक गोले के लिए भी हमने बात की थी, इसी प्रकार इसके लिए भी हो जाएगा। तो हम एक का डेरिवेशन करेंगे तो इसका तो उसके जैसा सेम ही होगा, किसके जैसा? गोलीय कोष के समान ही, और अचालक गोले का अलग होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करेंगे हम गोलीय कोष की। और गोलीय कोष पर 3 बिंदु, बाहर स्थित बिंदु, अंदर स्थित बिंदु और सतह पर। ठीक है, जैसे ये P बिंदु है। अब कार्य कौन सा होगा? विभव कहते हैं किससे? अनंत से एकांक आवेश को कहां लेके आना है? विद्युत क्षेत्र में। तो मान लो ये अनंत है और यहां से बिंदु कहां लेके आ गए? यहाँ P बिंदु तक लेके आए। ये दूरी कितनी है? टोटल R है, और इसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R है। ठीक है, तो बात करें यहां से यहां तक किया गया कार्य, तो जो विभव होता है V क्या होता है? E dr होता है। V क्या होता है? E dr होता है। ठीक है, अब ये dr है तो ये dv हो जाएगा। क्या कर लेते हैं अपन? समाकलन कहां से कहां तक? ये अनंत से लगाकर R तक हो रहा है, अनंत से लेके आ रहे हैं कहां तक? R बिंदु तक लेके आ रहे हैं। एक और चीज यहाँ पे कौन सी? कि ये कार्य कैसा? यहां से यहां तक लेके आएंगे तो विरुद्ध, यानी कि जो अधिक दूरी में से अपन कम दूरी पर लेके आ रहे हैं तो कार्य विरुद्ध किया जाएगा। तो यहाँ क्या लग जाएगा? माइनस भी लग जाएगा। E की इसका समाकलन क्या? सीधा लिख देता हूं, V हो जाएगा। E को अपन क्या कहते हैं? KQ/R² होता है, ये हो जाएगा dr। ठीक है, KQ बाहर आ गया कॉमन, या सॉरी नियत है ये तो बाहर आ गया। यहाँ क्या बच गया? -2, समाकलन अनंत से लगाकर R तक, ये dr हो गया। अब समाकलन करते हैं तो V बराबर -KQ, और इसका समाकलन क्या हो गया? -2 + 1 अपॉन -2 + 1, कहां से कहां तक? अनंत से R तक। तो V बराबर KQ, ये क्या बन जाएगा? अपॉन -1 अनंत से R तक, ये कट गया। V बराबर KQ, ये 1/R हो जाएगा, तो 1/R माइनस 1 अनंत, ये तो क्या बन गया? 0। तो V बराबर KQ अपॉन क्या बन जाएगा? R आ जाएगा। कहां है ये? बाहर स्थित बिंदु के लिए। अब बिंदु O यहां से या P यहां से यहां आ जाए सतह पर, और सतह पर आने का मतलब क्या हो गया? सतह पर या पृष्ठ पर की बात करें तो R किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल R के। तो V बराबर कितना आ जाएगा? KQ अपॉन कैपिटल R। कहां पे? सतह या फिर पृष्ठ की बात करें वहां पे। ठीक है, तीसरा मैं यहीं पे बता देता हूं, अंदर स्थित बिंदु के लिए। ठीक है, सिंपल, ये ज्यादा कुछ नहीं। देखो यहां से इसको हटा देता हूं। अब पॉइंट कहां गया है? अंदर स्थित है, यहां पे स्थित है। तो एक चीज ध्यान रखनी है कि अनंत से अपन पॉइंट को अंदर लेके जाएंगे तो अपन को 2 प्रकार से कार्य करना पड़ेगा। 2 प्रकार से कौन सा? कि एक तो पहले अनंत से कहां लेके आओ? सतह पर। सतह का मतलब KQ अपॉन कैपिटल R। फिर कार्य करना पड़ेगा यहां से जाना इस P बिंदु तक, यानी 2 कार्य कौन कौन से? एक तो हो गया अनंत से R तक, और दूसरा कार्य हो गया R से R तक। ये R कौन सा है? अंदर स्थित बिंदु वाला R है। 2 कार्य हैं तो दोनों को जोड़ेंगे तो E dr, एक तो हो जाएगा कौन सा? अनंत से R, और दूसरा हो जाएगा कौन सा? R से R तक। ठीक है, क्लियर बात। अब हम एक चीज जो जानते हैं कि अंदर स्थित बिंदु के लिए जो E की वैल्यू है वो कितनी होती है? 0 होती है। तो ये कहां है? अंदर स्थित बिंदु है, ये बिंदु कहां स्थित? अंदर। तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब V बराबर, ये कौन सा? सतह वाला है, और सतह का मतलब KQ अपॉन R। क्या बन गया? KQ अपॉन R। तो अंदर स्थित बिंदु के लिए आ गई बात। ठीक है, अब दोनों फॉर्मूलों से अपन, सॉरी तीनों फॉर्मूलों से अपन क्या बना देते हैं? ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ की बात करें R और E के मध्य, तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा। तो देखो सबसे पहले देखो 0 शुरू करेंगे यहीं से, तो यहां से कहां है? P बिंदु तक आए, KQ अपॉन R। फिर यहां से सतह पे आ गए, KQ अपॉन R। दोनों फॉर्मूले क्या है? समान है।
यानी सतह तक जाएंगे तो विभव क्या रहेगा, नियत। ये r तक आ गए तो विभव क्या रह रहा है, नियत रहेगा। उसके बाद में यहां से जैसी बाहर जाएंगे r बिंदु तक, यहां आ गए अपन, तो यहां जाएंगे तो क्या आ रहा है, देखो व्युत्क्रमानुपाती, v व्युत्क्रमानुपाती r आ रहा है, तो व्युत्क्रमानुपाती के लिए ग्राफ ऐसे। क्लियर है यहां तक बात, समझ गए यहां तक, ठीक है। तो ये किसके लिए हो गया, गोलीय कोष के लिए हो गया। और जो गोलीय कोष के लिए ये के ये फॉर्मूले किसके लिए आएंगे, चालक गोले के लिए भी आ जाएंगे। ये के ये फॉर्मूले किसके लिए आ जाएंगे, चालक गोलों के लिए आ जाएंगे। अब अपन बात करेंगे किसके लिए, अचालक आवेशित गोले के लिए। किसके लिए बात करेंगे, अचालक आवेशित आवेशित अचालक गोला। तो इसके लिए बात करते हैं। तो आवेशित अचालक जो गोला होता है उसमें क्या हो जाएगा, ये गोला होगा मान लो, ठीक है, और ये क्या है, अचालक है, अचालक है। तो इसमें जो आवेश का वितरण होता है वो क्या होगा, आयतन ही होगा, ठीक है। यानी इसके पूरे आयतन में आवेश का वितरण हो जाएगा। ये हो गया पूरा आवेश का वितरण। अब इसके लिए भी 3 पॉइंट अपन मानेंगे। बाहर स्थित बिंदु के लिए ये P हो गया, फिर सतह पर तो केंद्र से दूरी कितनी हो गई r, और त्रिज्या है कैपिटल R। अब यहाँ पे देखो सीधा सिंपली पता चल जाएगा अपन को, तो यहाँ किसी प्रकार का आवेश नहीं है। दूरी भी वही कौन सा है, अनंत टू r। कार्य भी कौन सा ज्ञात करेंगे, अनंत से r तक। यानी मैं v की वैल्यू निकालू किसके लिए, अनंत से r तक, जो हो जाएगा EdR। और इस पूरे का अपना जो फॉर्मूला आया था वो v बराबर क्या है, इससे जस्ट पहले अपन ने किया था, क्या आया था, KQ/R आया था, यही तो फॉर्मूला है। तो ये का ये फॉर्मूला इसके लिए आ जाएगा, कहां, अंदर स्थित बिंदु के लिए, अंदर स्थित सॉरी बाहर स्थित बिंदु के लिए, बाहर स्थित बिंदु के लिए। अब सतह की बात करेंगे तो सतह पर जाने पर तो r और r क्या हो जाएंगे, बराबर। तो v की वैल्यू कितनी हो गई, KQ/R। ये सतह के लिए भी हो गया। अब बात करेंगे अंदर स्थित बिंदु के लिए, अंदर स्थित बिंदु के लिए। तो यहां मामला गड़बड़ होगा कि 2 कार्य किए जाएंगे। 2 कार्य कौन से, एक तो अनंत से r, कौन सी, सतह पर आना है, यहां से कहां गए, सतह पर, और फिर कहां जाएंगे अपन, यहां से अंदर की तरफ जाएंगे, ये इस r तक। यानी दूसरा कार्य कौन सा हो जाएगा, r से r तक। क्लियर है यहां तक बात। अब पहले वाले में क्या था, अंदर किसी प्रकार का आवेश नहीं था। तो अंदर किसी प्रकार का आवेश नहीं था तो E0 था, और E0 था तो इस पॉइंट के लिए विभव भी क्या हो जाएगा, 0। ये विभव क्या होगा, मतलब r से r के लिए विभव 0 था खोखले गोले के लिए। लेकिन अब तो अंदर आवेश उपस्थित है, अंदर आवेश स्थित है, तो अलग होगा। तो देखो v ज्ञात करेंगे तो एक तो हो जाएगा अनंत से r तक EdR, और एक हो जाएगा r से r तक EdR। ऐड कर देंगे दोनों को, इसकी वैल्यू कितनी आई, KQ/R, यही तो वैल्यू रहेगी। यहां देखो इसकी वैल्यू अलग आएगी। तो ये जो E जो है अंदर स्थित बिंदु के लिए, इस E की जो वैल्यू है वो हमने ज्ञात की थी। कितना, क्या आंसर था अपने, KQ/R³R। ये फॉर्मूला आया था कि नहीं आया था, किसके लिए, अंदर स्थित बिंदु के लिए, ये है dr। क्लियर बात है। अब ये तो समाकलन हो रखा है, इसका समाकलन कर लेते हैं। तो v बराबर KQ/R, और यहां पे भी देखो KQ/R, तो यहां आ गया बाहर r3, नियत है ये तो, त्रिज्या तो नियत ही रहनी है। r का समाकलन करें तो क्या बनेगा, देखो r से इसका समाकलन कर देते हैं तो r²/2 बन गया r से r तक, ठीक है। v KQ/R प्लस KQ/R³, यहां क्या आ जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है। तो घटाएंगे, देखो क्या बनेगा, r²/2 माइनस r²/2, ये वैल्यू आ गई। अब देखो यहां से कॉमन लेते हैं क्या, KQ, देखो K पहले अंदर गुणा कर लेते हैं, v बराबर KQ/R प्लस KQ
अंदर किससे गुणा कर रहे हैं, आर को गुणा करेंगे, आर स्क्वायर को यहीं रख देते हैं, ये आर स्क्वायर को मैं यहीं रख रहा हूं, सिर्फ आर को अंदर गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर अपॉन 2r, आर स्क्वायर अपॉन 2r, ये बन गया। तो देखो यहां क्या कट जाएगा, यहां कटेगा क्या, तो यहां से कट गया अपने पास क्या, ये r से एक r कट जाएगा, एक r से एक r कट जाएगा। ये आर स्क्वायर है, एक काम करते हैं इसको पूरा ही कर देते हैं, यानी इसमें से आर स्क्वायर को यहां लेके चले जाते हैं, ये आर स्क्वायर आ गया अंदर, ठीक है, एक आर बार है स्क्वायर अंदर, तो यहां देखो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर फिर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लिखे तो v बराबर के क्यू अपॉन, देखो यहां मैं कॉमन क्या लूंगा, के क्यू अपॉन 2r कॉमन लेंगे अपन, देखो के क्यू अपॉन 2r कॉमन ले रहे हैं, इस पूरे समीकरण में से के क्यू अपॉन 2r कॉमन लेंगे। अब देखो अंदर क्या बचा, देखो तो अंदर क्या बचेगा, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया है, ठीक है, तो यहां क्या बचा, देखो यहां कुछ नहीं बचेगा, एक था, देखो के क्यू अपॉन आर का मतलब तो एक, तो यहां क्या बच जाएगा, दो बच जाएंगे क्योंकि के क्यू अपॉन 2r कॉमन लिया है, प्लस के क्यू अपॉन आर, ये 2 साथ में था, ये तो बाहर आ गया, यहां कुछ नहीं बचा, क्या बच गया एक, और माइनस बार क्या लिया है, के क्यू अपॉन आर 2r बार लिया है, क्या बार लिया है 2r, लेकिन यहाँ पे क्या r ये पहले से था और 2r स्क्वायर पहले से था, मतलब 2 और r कॉमन ले लिया है, क्या बच गया r स्क्वायर, ऊपर क्या बच गया r स्क्वायर, ये वैल्यू बचेगी। अब ये दो कहां से आए, तो यहाँ पे देखो वापस गुणा करो, इसको अंदर गुणा करोगे क्या बनेगा, देखो के क्यू 2kq बनेगा, गुणा करोगे तो क्या बनेगा 2kq अपॉन 2r, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया kq अपॉन r बचेगा, ठीक है, ये kq अपॉन r बच गया, तो हमने कॉमन क्या लिया यहां से kq अपॉन 2r कॉमन लिया, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखो आगे, अब आगे सोल्व करते हैं, v बराबर kq अपॉन 2r, kq अपॉन 2r, ये कितने हो जाएंगे 3 माइनस आर स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, के क्यू अपॉन 2r, 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, कहां पे, अंदर स्थित बिंदु के लिए। अब बात करें केंद्र पे, केंद्र पर बात करें, गोले के केंद्र पे बात करें, तो केंद्र के लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल r कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, स्मॉल r कितना हो गया 0 हो जाएगा, तो v बराबर कितना आ जाएगा 3/2 के क्यू अपॉन r, ये आएगा, क्यों r स्क्वायर कट गया, ये 0 हो गया, ये 3 आगे आ गया, और 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5 के क्यू अपॉन r, ये अंदर, ये कहां पे सेंटर पे है, VC है, तो ये VC की बात अपन कर रहे हैं, और यहां पे देखो ये किसका फॉर्मूला है, सतह के लिए है 1.5 VS, सरफेस के लिए कितना है, सरफेस से सेंटर पे कितना होगा 1.5 गुना हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बात करेंगे ग्राफ की, तो इनके लिए ग्राफ कैसा बनेगा, इन फॉर्मूलों के लिए R E के लिए ग्राफ की बात करें, 0 शुरू करेंगे, तो 0 से 0 का मतलब क्या, केंद्र, केंद्र पे कितना 1.5 है, मतलब इसकी जो बाध्य स्थिति, नियत स्थिति यानी कि सतह वाली बात है वो यहां तक आएगी, लेकिन ग्राफ थोड़ा ऊपर से शुरू होगा, यहां ऐसे यूं ऊपर से, क्यों 1.5 सतह तक आएगा तब के क्यू अपॉन आर हो जाएगा, ये सतह पे आ गया के क्यू अपॉन आर, फिर क्या है v व्युत्क्रमानुपाती आर है बाहर स्थित बिंदु के लिए, ऐसे हो जाएगा, यानी ये कैसे जाएगा परवलय, तो इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। क्लियर है यहां तक, ये हमने क्या किया है, विभव का परिकलन गोलों के लिए, ठीक है। एक टॉपिक और कर लेते हैं आज, ये चीज समझ में आ गई, क्लियर है, जहां समझ में नहीं आता है कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, ठीक है, जब वीडियो आप देखो तो उस समय जहां पे चीज समझ में नहीं आई है उस चीज का नाम लिख के कमेंट में लिख दो कि ये बात हमें समझ में नहीं आई है, उसका समाधान किया जाएगा, 100% किया जाएगा, क्योंकि जो चीज समझ में नहीं आएगी
तो वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। आगे बात समझ में, ये चीज ध्यान रखना। तो अभी अपन बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा की। किसकी बात कर रहे हैं? स्थितिज ऊर्जा की। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, इसको अपन कह रहे हैं कौन सी? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे अपन। अब विभव किसे कहते हैं? अनंत से किसी एकांक आवेश को कहां लेके आ रहे हैं? विद्युत क्षेत्र में। तो उससे जो कार्य किया जाएगा उससे क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। अब देखो, यहां एक बिंदु A है, यहां एक बिंदु B है, ये दो बिंदु है अपने पास, ठीक है। यहां पे एक आवेश पड़ा है Q1 और एक या अनंत पे एक आवेश था Q2। ये अनंत पे एक आवेश Q2 है और इस आवेश को यहां लेके आ गए, ठीक है। तो ये एक निकाय बन गया, ये एक निकाय बन गया या एक तंत्र बन गया। तो इस तंत्र की जो ऊर्जा होगी वो क्या कहलाएगी? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। मतलब कि एक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेके आते हैं अन्य आवेश के समीप, तो एक तंत्र का निर्माण होता है और इस तंत्र में निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। यहां से यहां तक की दूरी मान लेते हैं R01 मान लिया या R1 मान लेते हैं, 1 2 है। दूरी कौन सी मान ली हमने? 1 2। तो जो ऊर्जा होगी उस ऊर्जा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R12। ये तंत्र की ऊर्जा कौन सी हो गई? 1 2 के लिए। अब मैं बात करूं, मेरे पास 3 आवेश हैं। कितने आवेश हैं? 3 आवेशों का तंत्र है, 3 आवेशों का तंत्र। तो इस तंत्र के लिए जो ऊर्जा की बात करें, ये इस प्रकार का मान लो एक तंत्र है। यहाँ Q1 आवेश, Q2 आवेश और ये Q3 आवेश। यहाँ दूरी है R12 13 23। तो इनके लिए आवेशों की बात, स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो U कितना हो जाएगा? U12 प्लस U13 प्लस U23, यानी कि तीनों के कारण ऊर्जाओं को जोड़ दो। यानी जोड़ने का मतलब क्या हो गया? K Q1 Q2 अपॉन R12, K Q1 Q3 अपॉन R13 और K Q2 Q3 अपॉन R23 हो जाएगा। क्लियर है बात? और यदि n आवेश उपस्थित हो, निकाय में n आवेश हैं, तो n आवेश के लिए U का फॉर्मूला देखो, समेशन लगा के सीधा लिख रहा हूं। देखो K तो यहाँ आ जाएगा कॉमन, अब यहाँ डबल समेशन लगेगा। देखो कैसे? समेशन I बराबर 1 से लगाकर I बराबर n तक और समेशन J बराबर 1 से लगाकर J बराबर n तक। ये n स्मॉल लिया तो यहाँ n स्मॉल, और फिर क्या लगेगा? Q I Q J अपॉन R I J। 1 से n तक, 1 से n तक समेशन 2 प्रकार से लगेगा। अब देखो इस फॉर्मूले में एक और चीज ध्यान में रखनी है कि यहां लगेगा आगे 1/2। ये 1/2 क्यों आया? क्योंकि जो ऊर्जाओं का जो ये मान आएगा, जैसे ये ऊर्जाओं का जो मान आएगा वो फॉर्मूले में 2 बार आएगा, यानी कि रिपीट होगा। तो उस रिपीट को अपन को आधा करना है, यानी बराबर करना है, यानी कोई चीज 2 बार आ रही है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस, ये डबल आ रहा है। लेकिन जो निकाय में ऊर्जा काम करेगी वो तो एक बार ही काम करेगी, एक प्रकार से कार्य करेगी। तो इनको अपन क्या करेंगे? जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 लिखा है तो इनमें से ये 2 बाहर आ जाएंगे, डबल बार है ना, तो इनमें से 2 तो कॉमन आ गए। इसके आगे 1/2 लिख दो तो कट जाएगा। तो ये कितनी बार आया काम? अब एक बार ही काम आया। उसी प्रकार यहाँ ऊर्जा कितनी बार काम आएगी? एक बार। लेकिन इसको सोल्व करेंगे तो उसको 2 बार लिखना पड़ेगा। तो 2 बार लिखने को वापस क्या करना है अपन को? सिंगल करना है, एक बार में काम मिलेगा। इसलिए यहाँ क्या लगाएंगे अपन? 1/2 काम में लेंगे, ये ध्यान रखना है। तो ये क्या है? निकाय की स्थितिज ऊर्जाएं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा n आवेश उपस्थित हो तो, ठीक है। तो आज हम इतनी बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन वगैरह हैं वो अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक आगे बढ़ाएं वीडियो को।
और विद्यार्थी भी देखें और नियमित रूप से कक्षा अटेंड करते रहें, वीडियो अटेंड करते रहें, और जो नोट्स हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसको अपनी नोटबुक में नोट करें और नियमित रूप से पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।